Hi everyone, Radhe Radhe. I hope you're doing well and attracting a lots of positivity in your life. सबसे पहले आप सभी का स्वागत है चैनल से कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्लेमर है, रीड जरूर करिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। गाइज आई रिक्वेस्ट यू टू एवरीवन, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, अगर आपको चैनल के साथ कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, अगर आपको मेरी वाइब अच्छी लग रही है, यू कैन अनसब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, फोर्सफुली यहाँ पर आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उन्हीं सोल को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ जिनको मैं गाइड कर पाऊँ, जिनको मेरी वाइब, जिनको मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी लगे। ठीक है, ओके। मैं रीडिंग करूँ और बैकग्राउंड म्यूजिक ना, वैसा हो ही नहीं सकता। सो हियर द बैकग्राउंड म्यूजिक इज ऑन। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, हम ये यहाँ पर देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको रीडिंग या वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप कर दीजिएगा। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कपाइल रीडिंग होने वाली है। ग्रुप नंबर 1, अप्रोचिंग अ गुरु, एंड दिस इज ग्रुप नंबर 2। ठीक है, सो आपके सामने दो प्यारे से कार्ड्स हैं। यू कैन पिक योर कार्ड जिसके साथ आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, जिसके साथ आपको लग रहा है कि हाँ, इसमें मेरे लिए कोई मैसेजेस हो सकते हैं। यू कैन पिक दिस कार्ड। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी लाइफ में क्या कुछ आ रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 जिसने भी पिक किया है वो अपनी लाइफ में एक मार्गदर्शन चाहते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, आप जिस पाथ पे चल रहे हो, वो पाथ पे आप सही तरीके से चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। आपने अपने लिए जो भी चीजें प्लान करके रखी है, आप या जिस तरीके से, जिस वे में आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो सब कुछ सही है या नहीं। इट्स अ कंफर्मेशन। आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑन राइट पाथ। ठीक है, इफ यू आर आस्किंग कि मैं सही रास्ते में हूँ, मेरी जो भक्ति है, मेरी जो पूजा है, मेरी जो अर्चना है, मेरी जो प्रेयर्स है, ये डिवाइन तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। यस, पहुंच रही है, और इतने ब्यूटीफुल तरीके से पहुंच रही है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। ओके, लिटरली डिवाइन आपको अप्रिशिएट कर रही है, डिवाइन आपको बोल रही है कि आपको आइडिया भी नहीं है कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से आपकी जो प्रेयर्स है वो मुझ तक पहुंच रही हैं। एंड कीप डूइंग दिस प्रेयर। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस है। फीलर्स कार्ड से हम लोग देखेंगे आपके लिए और क्या मैसेजेस और गाइडेंस निकल कर आए हैं। अक्टूबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी यू बॉर्न ऑन अक्टूबर, या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी, आपके जो इनिशियल है OCTOBER, इनसे हो सकते हैं। ठीक है, जो अक्टूबर की स्पेलिंग में जो लेटर्स है ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, या अक्टूबर मंथ में आपका बर्थडे, आपके न्यू वन डे वन का बर्थडे हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है अक्टूबर मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इन सेंस की अक्टूबर तक आपकी लाइफ में एक चेंज आते हुए मुझे दिख रहा है। इफ यू आर फेसिंग स्ट्रगल इन योर लाइफ, ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है आपकी लाइफ में चीजें उतनी बेटर नहीं चल रही है जितनी चलनी चाहिए, उतनी अच्छी नहीं चल रही जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चीजों को लेकर इतना ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। आपको पता है, जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना, आई फील हैवी, मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। एंड मैं रीडिंग के बीच में उठ के जाकर फैन ऑन कर आई हूँ, एंड स्टिल आई फील टू हॉट। मतलब लाइक इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है मुझे फायर के सामने बैठा दिया गया है, और गला भी मेरा सूखा जा रहा है। सो आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी चल रही होगी, या आपकी लाइफ में चीजें ऐसी चल रही होगी, यू फील लाइक दैट कि मेरी साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी और कितनी परीक्षा ली जा रही है, या और कितनी परीक्षा मुझे देनी होगी। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप सफर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हो इन योर लाइफ।
ठीक है, आप चीजों को लेकर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो, आप चीजों को लेकर सफर करते हुए दिख रहे हो, और आप लाइफ में क्लियरिटी मांगते हुए दिख रहे हो टुवर्ड्स द डिवाइन, टुवर्ड्स द यूनिवर्स। सो ये कंफर्मेशन है कि अपकमिंग टाइम में आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, आपका जो गोल्डन टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड आपकी जो प्रेयर्स है वो डिवाइन तक पहुंच रही है। आपकी जो भी विश है, आप जो भी डिवाइन से मांग रहे हो, आप जो भी डिवाइन से चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा, एंड आप वर्क भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको अपने फाइनेंस को लेकर केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने अराउंड एक बाउंड्री सेट करना है। अब आपको अपनी खुद की वैल्यू करनी होगी। अब आपको खुद खुद की रिस्पेक्ट करनी होगी। लाइक दैट, अगर आप बहुत ज्यादा किसी को पैसा दे देते हो, या पैसे को फॉर ग्रांटेड लेते हो, या फिर पैसे के लेन देन में आप एक बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जीज नहीं रखते हो, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। रिस्पेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है मनी को, और मनी को रिस्पेक्टफुली अपने पास रखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों के आसपास मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों को क्लींजिंग करने की जरूरत है। ठीक है, इफ यू आर स्टक इन योर लाइफ, या फिर चीजें उतनी बेटर या उतनी पॉजिटिव नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है कि क्लीन योर सेल्फ। लाइक आप अपने आप को क्लीन करो, या फिर अपनी पावर को कम बैक करो। लाइक लिटरली यू नीड टू वर्क ऑन इट। कैसे कैसे आप कर सकते हो? सबसे पहले तो आप जहां पर भी हो, जो भी काम करते हो, रीअरेंज करो अपने सेटअप को, अपनी चीजों को, पहली चीज। दूसरी चीज, से टू डिवाइन, एक अफर्मेशन के साथ आप वर्क करना स्टार्ट करो। आई एम कॉल बैक माई पावर। अपनी जो पावर है उसको कॉल बैक करो, उसको वापस बुलाओ। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, और आपको फाइनेंस को लेकर केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को इंजॉय करना है। बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ड्रेन काइंड ऑफ एनर्जी में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों की बातों से आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। उनको इतना एक्सेस ही नहीं देना है कि कोई आपको ट्रिगर करके जा सके। इफ यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इफ यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग, सो यस, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है। जो भी मौके आपको मिल रहे हैं उसको ग्रैब करो। जितना ज्यादा आप अपने साइड से बेटर दोगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ग्रुप नंबर 1। ठीक है, लेट्स सी द लास्ट वन मोर कार्ड फॉर फीलिंग के साइड से हम देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। जब मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज आपकी जो जर्नी है, या अभी जो आप अपनी लाइफ में सिचुएशन को फेस कर रहे हो ना, इट्स नॉट लाइक दैट फिजिकली। आप मेंटली भी सफर कर रहे हो, फिजिकली भी सफर कर रहे हो, एंड बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बिकॉज आई फील लाइक दैट। मैं पता है बार बार पानी पी रही हूँ। कनेक्ट विथ वाटर। पहली चीज, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना ज्यादा पानी आपको पीना है। एंड आई नो योर सिचुएशन वॉज स्टक, बहुत परेशान हो, डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है, आपके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन फेस कर रहे हो। यहाँ मुझे कृष्णा की एनर्जी भी दिख रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो रीडिंग है ना, मैं ये नहीं करने वाली थी, एंड 3 दिन से मुझे मेरे जो कान्हा जी है वो मुझे बहुत ऐसे देख रहे थे कि मैं क्या ही बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, जबकि वो मुझसे चाह रहे थे कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊं। तो कान्हा जी की ब्लेसिंग्स है। मे बी यू आर डन प्रेयर विथ, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, आपने कान्हा जी के सामने जाके प्रेयर करी होगी, आपने कान्हा जी से कुछ बोला होगा, आप इतने चिल्लाए चीखे होंगे, आपका इतना चिल्लाना चीखने का मन होगा कि आपके मुंह से आवाज भी ना निकले। क्योंकि मैं जब रीडिंग कर रही हूँ, आई फील द एनर्जी। लिटरली मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, सच में हो रही है। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना, ग्रुप नंबर 1, क्या एनर्जी होल्ड करके बैठे हो। यहाँ पर मैंने आपकी सिचुएशन को तो एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, क्या कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, और कौन कौन से शिफ्ट और कौन कौन से बदलाव जो है वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, माँ काली, कृष्णा काली। सी, आपको हील करने के लिए कहा जा रहा है। मैंने आपको बोला ना, कनेक्ट विथ वाटर।
एंड यस, आपकी जो भी प्रेयर्स है, आप जितना ज्यादा दिल से कोई भी चीज करोगे माँ के लिए, भगवान जी के लिए, प्रभु के लिए, उन तक पहुंचेगा। तो शुगर कोट करने की आपको जरूरत ही नहीं है चीजों को लेकर, ये ऐसा वैसा इस तरीके से उस तरीके से करने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे हो जो उसी तरीके से आप प्रेयर करो, उसी तरीके से भगवान से कनेक्ट करो, एंड यू कैन सी द मैजिक। डिवाइन आपकी सुन रही है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज क्यों है, तो आपको यहाँ बताया जा रहा है माँ आपके कर्मा को कट कर रही है। आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा भी डिफिकल्टीज नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम बहुत लग रही है, बट माँ ने कितनी प्रॉब्लम आपके लिए मैनेज करी है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है, सो से थैंक यू टू माँ। ग्रेटिट्यूड आपको डेली बेसिस पर लिखना है। इफ यू वॉच दिस रीडिंग यू नीड टू से थैंक यू। अब भी मेरी एनर्जी में एक शिफ्ट आया, माँ काली जब आई तो मुझे बोलने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे, जैसे जैसे आप माँ को थैंक यू बोलोगे, जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, यू कैन सी द चेंज ऑफ एनर्जी। आप अपनी लाइफ में एनर्जीज में चेंजेस देखने को मिलेगा। आप बहुत अच्छे से भगवान से कनेक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप भगवान से इंटरेक्शन कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छे से उन तक पहुंच भी रहा है। बट आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है। लेट्स सी द मोर वन मोर गाइडेंस कार्ड फॉर यू। सन का कार्ड है। ये टाइम आपका वेस्ट करने का नहीं है, ये टाइम है शाइन करने का, ये टाइम है अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को क्लेम करने का, ये टाइम है। अब मैंने बोला था ना आपको लक्ष्मी की कदर आपको करनी होगी। तो दिस टाइम यू नीड टू वर्क ऑफ योर सेल्फ, दिस टाइम यू नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जीज। और आप जितना ज्यादा खुद की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे काम करोगे उतने ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि गो विथ फ्लो, एंजॉय द वाइब्स। ज्यादा नहीं सोचना है, जैसा चल रहा है जो चल रहा है चलने दो, अपने साइड से बेस्ट दो, अपने साइड से कोई गलती या कमी मत छोड़ो, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को लेकर आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें थी मैंने आपको बताई, प्लीज वर्क ऑन इट और काम करिए। ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। आई होप यू क्लेम दिस रीडिंग। एंड अगर आप लोगों ने टाइमिंग वगैरह देखा है ग्रुप का तो प्लीज आप एक दूसरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 रीडिंग। हाय एवरीवन, इफ यू पिक दिस कार्ड, ओके, कान्हा जी और राधा रानी का कार्ड अगर आपने पिक किया, लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आपकी एनर्जीज क्या कुछ है और क्या कुछ बदलाव आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सी अगर आप किसी लीगल मैटर में हो या फिर कुछ लीगल चीजें आपकी लाइफ में चल रही है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, या फिर मुझे ये कहा जा मैं ये बोलूं कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। आपके आसपास के लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड इफ यू आर स्टक इन योर लाइक लाइफ, पैसे को लेकर परेशान थे, पैसे आपके कहीं अटके पड़े थे या पैसे आपको नहीं मिल रहा था, तो पैसे मिलते हुए दिख रहे हैं। आपके पास जो पैसा है वो वापस आते हुए दिख रहा है। मटेरियलिस्टिक ग्रोथ मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। तो अगर आप पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे या किसी ने आपका पैसा रख लिया था वो वापस नहीं कर रहे थे या नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, आपको पैसा मिल रहा है। जिसने भी आपसे पैसे लिया था, जिसने भी को लाइक बिट्रे किया था, तो वहां से कहीं ना कहीं पैसे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे आपकी करंट एनर्जी ऐसी दिख रही है, मौला मस्त मौला वाली वाइब। यू आर इंजॉय योर लाइफ, जैसा है जो है जिस तरीके से है आप उसको जी रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, आप खुश हो, आप ग्रेटिट्यूड भी शो कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं फेथ रखे हुए हो कि डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको गाइड कर रही है, डिवाइन आपको रास्ता दिखा रही है। मे बी यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 रीडिंग, क्योंकि 1 के बाद ही आप 2 की एनर्जी में आए हो, ठीक है। आपने खुद पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं कोई ओल्ड लेडी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या फिर कोई लेडी की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। एनर्जी इज लाइक दैट कि वो आप पे थोड़ी नजर लगाए बैठी है, या फिर एनर्जी वैम्पायर में उसे बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है। तो आपको लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है, आपको अपनी एनर्जीज को अननेसेसरी लोगों को नहीं देना है। ये वैसे ग्रुप नंबर 1 में भी आया था कि आपको अपनी एनर्जी को कॉल बैक करने की जरूरत है, और आपके लिए भी आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग आपकी एनर्जीज को लेने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी लाइफ में चीजों को लेकर
इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है, आपके लिए मैसेज ये है कि आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, आपको हर चीज बताई जा रही है, समझाई जा रही है, बस आपको उस पाथ पे आगे बढ़ना है। तो प्लीज अगर आपको किसी से ऐसी वाइब आ रही है ना, किसी आपके क्लोज वन के साइड से, मतलब कार्ड पॉजिटिव है बट वाइब अच्छी नहीं आ रही, कोई आपका क्लोज वन ही है जो आपका अच्छा नहीं चाहता, तो प्लीज अगर आप प्लान व्लान किसी को बताते थे ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए, तो प्लीज मत बताना। आपको अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट करने के लिए कहा जा रहा है, उस पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ एक लेडी की प्रेजेंस मुझे दिख रही है, सो प्लीज मेक अ डिस्टेंस। आप किसी भी लेडी को अपने प्लान के बारे में मत बताओ भाई, मैं तो यही बोलूंगी, बिकॉज आई फील लाइक दैट एनर्जी ऐसी है कि आप चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप चीजों को लेकर लेट गो वाली एनर्जी में, आप चीजों को लेकर उतना सोच विचार नहीं कर रहे हो, बट आपके आसपास के जो लोग हैं वो हर चीज को नोटिस कर रहे हैं ना, तो प्लीज थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ो। Let's see the move. आप बहुत भोले हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत मासूम हो, आपको ना कोई भी फूल बना के चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, डोंट शेयर योर प्लान विद समवन एल्स, ठीक है? आपकी लाइफ में कौन सा डोर ओपन हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, मैं आपको वही बताऊँ। तो इस रीडिंग में आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने अराउंड एक हेल्दी बाउंड्री सेट करना है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है, फाइनेंशियल प्रॉफिट आपका होते हुए दिख रहा है, साथ ही साथ खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है, खुद पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। जितना हो सके उतना आपको डाउन टू अर्थ रहना है। आप डाउन टू अर्थ हो, बट यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है थोड़ा सा क्लेवर भी आपको अपने अंदर लाना होगा, थोड़ा सा चालाकी भी आपको अपने अंदर लानी होगी। हर बात हर किसी को बतानी जरूरी नहीं है, ठीक है? यू नीड टू सेट सम हेल्दी बाउंड्रीज। अगर आप सब कुछ सबको बताने लग जाओगे, देखो शांति यहाँ लिखा हुआ है, आपको आपकी लाइफ में शांति चाहिए, अगर आपको आपकी लाइफ में पीस चाहिए, अगर आप चैन की नींद सोना चाहते हो, तो अपने प्लान बताना बंद कर दो। आप क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, किस टाइम पे करने वाले हो, मत बताओ भाई। इतना बताने की जरूरत ही नहीं है, किसी को इतना ज्यादा एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर इन रिलेशनशिप, तो अपने पार्टनर को भी हर चीज अभी आप फिलहाल आप मत बताओ, करके बताओ। बोल बोल के बताना अच्छी बात नहीं होती है, करके बताना है। अगर आप बोल बोल के बताओगे, आप चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको खुद पर काम करने के लिए कहा जा रहा है, आपको खुद की एनर्जी पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप खुद की एनर्जी पे वर्क नहीं करोगे, अगर आप एक्शन नहीं लोगे, तो चीजें आपके फेवर में कैसे होगी? यस, डेफिनेटली हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी, अपकमिंग टाइम ड्यूरेशन में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, बट यू नीड टू बी ऑन दैट एनर्जी कि आप उस पॉजिटिविटी को, आप उस पॉजिटिव शिफ्ट को क्लेम करने के लिए रेडी रहो, ठीक है? सो बहुत सारी चीजें आपको बताई जा रही है, आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको चीजें सबको समझाया जा रहा है, तो प्लीज उसको फॉलो करो। ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है, ज्यादा अपनी बातें, ज्यादा अपनी चीजें लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा शो करने की जरूरत नहीं है कि यू आर नॉलेजेबल ऑन दैट फील्ड, या फिर आप बहुत एक्सपर्ट हो। नहीं बाबा, नहीं। ज्यादा आप अच्छा सोचकर लोगों को बताओगे, लोग आपका फायदा उठा के चले जाएंगे और आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। सो प्लीज मेक अ हेल्दी बाउंड्रीज, चीजों को समझने की कोशिश करो, चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जो आपको आपकी लाइफ में आगे जाते हुए नहीं देख सकते। सो प्लीज वर्क ऑन इट, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू क्लेम दिस रीडिंग, एंड एक लास्ट गाइडेंस कार्ड निकाल देती हूँ। लॉर्ड विष्णु। ओके, अगर आप हेल्थ रिलेटेड कोई इशू फेस कर रहे थे, तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है, साथ ही साथ एक बैलेंस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का लाइक पार्ट आपको करना चाहिए, ठीक है? रेमेडी आपके लिए आई तो मैंने आपको बता दी। ग्रुप नंबर 1 के लिए भी रेमेडी आई थी कि दिल खोलकर बातें करो माँ से। सो आई होप यू ऑल क्लेम दिस रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई नो यू आर वेटिंग फॉर अ फ्यूचर स्पाउस रीडिंग, मे बी 2 से 3 दिन में आपके सामने वो रीडिंग आ जाए, ठीक है? राधे राधे।